नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रवाह लर्निंग विद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज ये हमारा जीके की दूसरी क्लास है जिसमें हम रेलवे के लिए लोकनृत्य चैप्टर को पढ़ रहे हैं, क्योंकि लोकनृत्य चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पिछली क्लास में हमने सारे रेलवे के पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम उन क्वेश्चंस को करेंगे जो कि एसएससी ने पूछे हैं, क्योंकि दोस्तों जो एसएससी है उसमें जो परीक्षा एजेंसी वो भी टीसीएस है और रेलवे में भी टीसीएस है। तो इस वजह से टीसीएस जो है वो रेलवे में भी सेम क्वेश्चंस को पूछती है और सेम क्वेश्चंस को ही एसएससी में पूछती है। तो इसलिए मैं आपको एसएससी और रेलवे दोनों की जीके के सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जिससे जब आप एग्ज़ाम में बैठे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपने पढ़ा ना हो। तो इसलिए दोस्तों क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और पिछली क्लास को ज़रूर देख लें, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको सारे वो क्वेश्चन कराए थे जो रेलवे में अब तक पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को जादूगरनी के नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बताइए, जो जादूगरनी का नृत्य है वो किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपके मोहिनी अट्टम को। ठीक है दोस्तों, मोहिनी अट्टम जो नृत्य है इसको जादूगरनी के नृत्य के नाम से जाना जाता है और ये केरल का लोक नृत्य है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लावड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो दोस्तों ये जो लावड़ी है ये आपके महाराष्ट्र राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। कहाँ का ये लोक नृत्य है, तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य का। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के कुछ अन्य नृत्य भी हैं, जैसे कि आपका एक मैंने अभी बताया था लावड़ी है, ऐसे ही आपका एक पोवाड़ा है, कोली है, बाग्या मुरली है और धनगरी गाजा है। ये सारे के सारे दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के नृत्य हैं। उत्तराखंड के दोस्तों लोक नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक ये छोलिया नृत्य, इसको दोस्तों तलवार नृत्य भी बोला जाता है। अगला है दोस्तों भोटिया नृत्य। देखिए, एक है भोटिया नृत्य जो कि उत्तराखंड का है और एक है भूटिया नृत्य वो है सिक्किम का। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि भोटिया उत्तराखंड का है और भूटिया आपका सिक्किम का है। ऐसे ही दोस्तों पांडव नृत्य ये उत्तराखंड का है, झुमेला भी उत्तराखंड का है और जागर नृत्य भी दोस्तों उत्तराखंड का है। अगला है दोस्तों कर्मा नृत्य जो कि छत्तीसगढ़ का है, पंडवानी छत्तीसगढ़ का है, पैथी छत्तीसगढ़ का है, सैला छत्तीसगढ़ का है, सुआ छत्तीसगढ़ का है, गेड़ी छत्तीसगढ़ का और छेरछेरा भी आपका छत्तीसगढ़ का है। ये सारे नृत्य हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। नौटंकी दोस्तों उत्तर प्रदेश की है, रासलीला उत्तर प्रदेश की, कजरी उत्तर प्रदेश की, झोड़ा झोड़ा दोस्तों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों का है। झोड़ा लिख लेना अपनी कॉपी में, ये उत्तराखंड का भी है और आपके उत्तर प्रदेश का भी है। छपेली उत्तर प्रदेश का है और जैता ये भी आपका उत्तर प्रदेश का है। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार रेलवे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि गोवा की जो घोड़े मोदिनी शैली है इसको योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। गोवा के दोस्तों कुछ अन्य नृत्य भी हम देख लेते हैं। तो देखिए देखनी, देखनी कहाँ पर है, गोवा का। इससे अगर ट्रिक मैं आपको बताऊँ तो देखो, देखनी भाई कहाँ देखने जाओगे, गोवा ही तो देखने जाओगे। जब आप घूमने जाओगे तो कहाँ पर जाओगे, देखने, गोवा देखने जाओगे। फुगड़ी आपका गोवा का है, रणमाले गोवा का है। अब देखो तारंगा मेल, तारंगा मेल, मेल जानते हो मेल किस गाड़ी को कहा जाता है, जो एक्सप्रेस ट्रेन नहीं होती है तो उसको मेल ही तो बोला जाता है। तो मेल से कहाँ पे जाओगे, गोवा में जाओगे। ऐसे ही टोन्या मेल, तो मेल से कहाँ पे जाओगे, गोवा में जाओगे। तो तारंगा मेल होगा और टोन्या मेल होगा, ये दोनों गोवा के हैं। और गोफ ये तो मिलता जुलता है गोवा से, गोवा गोफ और गोवा। समय, समय आने पर कहाँ जाओगे, समय आने पर भैया गोवा जाएंगे। शिगमो, शिगमो कहाँ का है, ये भी गोवा का है। तो ये सारे याद रखो दोस्तों। देखनी गोवा का है, फुगड़ी गोवा का है, रणमाले गोवा का है, तारंगा मेल, मेल से कहाँ पर जाएंगे, गोवा में। और टोन्या मेल, मेल से कहाँ पे जाएंगे, गोवा में। गोफ गोवा का है, समय आने पर कहाँ जाओगे, गोवा। और शिगमो कहाँ का है, गोवा का है। और क्वेश्चन में आपका क्या था, घोड़े मोदनी, ये भी कहाँ का है, गोवा का, और इसको योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। लाहो है आपके मेघालय राज्य की। ठीक है, लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है, ये है मेघालय राज्य की। देखिए अभी आपको ये थोड़े से कठिन जरूर लग रहे हैं, पर उम्मीद कीजिए बस आप मेरे साथ लगातार पढ़ते रहिए, आपको एक एक चीज़ याद हो जाएगी। जब तक आपका पेपर आएगा तब तक मैं आपको सब एक एक चीज़ रटवा दूंगा, इसलिए आप इसको कठिन ना देखें, आप इसको बस पढ़ते रहें, बार बार इसका रिवीजन करें, अपनी कॉपी पे नोट्स बना लें। कोई आपको प्रीवियस ईयर पेपर की बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के ही हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको सारे रेलवे के कराए थे, इस क्लास को मैं आपको एसएससी के करा हूँ, क्योंकि एसएससी के क्वेश्चन रेलवे में बहुत पूछे जाते हैं और रेलवे के क्वेश्चन एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। और इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपकी इसके साथ में एसएससी की भी स्टैटिक जीके कंप्लीट हो रही है और आपकी रेलवे की भी स्टैटिक जीके कंप्लीट हो रही है। तो ये बहुत ही
आपके एक मतलब प्लस पॉइंट है, इसलिए क्लास को बिल्कुल ही मिस ना करें। चलिए दोस्तों देखो, मेघालय के नृत्य कौन से हैं? तो एक नोंगक्रेम भी है, शादसुक माइन से मेघालय का है, बांग्ला है, और आपका डोर से गाटा, ये कहाँ का है? मेघालय का। और अभी हमने क्या पढ़ा था? वो पढ़ा था लाहो। लाहो नृत्य शैली मेघालय की है। नोंगक्रेम भी है, शादसुक माइनसिम भी है, बांग्ला और डोर से गाटा भी मेघालय का है। अच्छा दोस्तों, नौटंकी अभी हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश का है, रासलीला उत्तर प्रदेश का है, कजरी उत्तर प्रदेश का, झोड़ा मैंने बताया था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों का है, छपेली उत्तर प्रदेश का है, और जैता ये भी आपका उत्तर प्रदेश का है। सत्रिया किस पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सत्रिया की शुरुआत श्रीमद शंकर देव ने की थी, या सत्रिया का प्रतिपादन किसने किया था? श्रीमद शंकर देव ने। और ये असम का है, बेहू असम का है, बुगुरम्बा असम का है, देवधनी असम का है, और भोरताली, भोरताली भी असम का है। भोरताल कहाँ आपका है? असम का। दोस्तों तेरह ताली कहाँ का है? तेरह ताली आपका राजस्थान का है। तेरह ताली कहाँ का? राजस्थान का। ममिता आपका त्रिपुरा का है, जो कि कलुई समुदाय द्वारा किया जाता है, ये मैं आपको बता दूंगा। ममिता त्रिपुरा का है, जो कि कलुई समुदाय द्वारा नृत्य ये किया जाता है। गरिया भी त्रिपुरा का है, लेवांग बुमनी त्रिपुरा का है, होजागिरी त्रिपुरा का, विजू त्रिपुरा का, हाई हक त्रिपुरा का है, चेराव, चेराव कहाँ का है? त्रिपुरा का है। और एक दोस्तों चिराव है, जिसको बांस नृत्य बोला जाता है, वो है आपका मिजोरम का। अच्छा, झूम कहाँ का है दोस्तों? तो झूम भी आपका है त्रिपुरा का। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, एक बार अगर आप इन्हें याद कर लोगे तो फिर ज़िंदगी में कभी आपको किसी किताब से और कहीं पर आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए तो बहुत ध्यान से क्लास को देखो और एक एक क्वेश्चन को नोट करते हुए चलो। जब आपका पेपर होने वाला होगा तब ये क्लास आपकी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, जब आप इसका रिवीजन कर रहे हैं। अभी देखिए, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हैं, और मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ केवल और केवल प्रीवियस ईयर के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। इसलिए दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर कर जाओ, 30 से 40% पेपर प्रीवियस ईयर पेपर ही पूछा जाता है, रिपीट जरूर था जी, आप याद रखना। रेखमपदा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बताइए। रेखमपदा जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश है रेखमपदा नृत्य का संबंध। दोस्तों जो भुइया कहाँ का है? भुइया नृत्य, भुइया नृत्य आपका अरुणाचल प्रदेश का है। चलो कहाँ चलो? अरुणाचल चलो, ठीक है। वांचो अरुणाचल, पासी और कोंकी अरुणाचल का, पोनुंग पोपेर भी आपका अरुणाचल का है, ठीक है। चलो अरुणाचल का है, भुइया अरुणाचल का है, पासी कोंकी पोनुंग और पोपेर ये भी आपका अरुणाचल का है। और अभी हमने एक कौन सा पढ़ा था? वो पढ़ा था हमने रिखमपदा नृत्य, ये कहाँ का? ये भी है आपका अरुणाचल का। जी अभी मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों लाहो, लाहो आपका मेघालय का है। नोंगक्रेम मेघालय का है। शादसुक माइनसियम मेघालय का है। बांग्ला, बांग्ला मेघालय का है। और डोरसे घाटा कहाँ का है? मेघालय का। अच्छा दोस्तों सत्रिया, सत्रिया मैंने आपको बताया था किसने शुरुआत की थी? श्रीमद शंकर देव ने। बिहू आपका असम का है, बुगुरम्बा असम, देवधनी असम और भोरताल असम। और तेरह ताली मैंने आपको कहाँ का बताया? वो बताया था राजस्थान का। अच्छा दोस्तों कर्मा कितना है? 36, ठीक है। कर्मा छत्तीसगढ़ का, पंडवानी छत्तीसगढ़ का, पैथी छत्तीसगढ़, सैला छत्तीसगढ़, सुआ छत्तीसगढ़, गेड़ी छत्तीसगढ़ और छेरछेर आपका छत्तीसगढ़ का है। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य हैं जिन्हें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस नृत्य से है? तो दोस्तों जो भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य है, भूत कोला का संबंध ये किस नृत्य से है? तो इसका संबंध है दोस्तों कर्नाटक नृत्य से। किससे भैया? कर्नाटक से है। चलिए अगला क्वेश्चन है लंबाड़ी, लंबाड़ी दोस्तों लंबाड़ी कहाँ का है? और ओट्टम थेडल और कुम्मी सिद्धि, भाम कल्पम, दप्पू और ढिमसा और कोलाट्टम, ठीक है, कुचिपुड़ी, विलासनी नाट्यम, वीर नाट्यम और तपेता गुल्लू और बुट्टा बोमुल, ये कहाँ के दोस्तों? ये सारे आपके आंध्र प्रदेश के हैं, ठीक है। इसमें मैंने शायद लिखना भूल गया हूँ। ये सारे के सारे आपके कहाँ के दोस्तों? ये आपके आंध्र प्रदेश के हैं, ये आपको याद रखना है दोस्तों। जो आपका लंबाड़ी है, ओट्टम थेडल है, कुम्मी सिद्धि है, भाम कल्पम है, दप्पू ढिमसा कोलाट्टम है, कुचिपुड़ी है, विलासिनी नाट्यम है, वीर नाट्यम है, तपेता गुल्लू है, बुट्टा बोमूल, ये सबके सब आपके आंध्र प्रदेश के हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाए थे। अगला है दोस्तों थबल चोंगमा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बताओ भाई थबल चोंगमा कहाँ का है? तो थबल चोंगमा आपका कहाँ का है दोस्तों? ये आपके मणिपुर का, ठीक है दोस्तों। और लाई हरोबा कहाँ का है? ये भी आपका मणिपुर का है। देखिए दोस्तों रासा लीला कहाँ का है? रास लीला कहाँ का था? उत्तर प्रदेश का। और रासा लीला मणिपुर का है। गौरा लीला मणिपुर का है। पुंग चोलोम मणिपुर का। और लाई हरोबा मणिपुर का है। लाई हरोबा कहाँ का है दोस्तों? मणिपुर का। और थबल चोंगमा कहाँ पर है? तो ये भी आपका मणिपुर का नृत्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगरशी कुकला नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? अगरशी कुकला, देखो ये जो अगरशी कुकला है ये है आपका नागालैंड का, ठीक है। अगरशी कुकला हो गया और आपका सदल केकई हो गया, चंगई हो गया,
ये सारे के सारे आपके नागालैंड के हैं। कौन कौन से दोस्तों, देखो सदल केकई है, तितली है, आलू-यट्टू नागालैंड का है, ठीक है। खम्बालिम नागालैंड का है। खम्बे पे क्या नाग है, खम्बे पे क्या चढ़ गया, नाग चढ़ गया ना। तितली कौन खा रहा, नाग खा रहा है ना। तो ये आपके नागालैंड के। मयूर नृत्य, देखो मोर नाग को खा जाता है, आपको पता होगा मोर जो है नाग को खा लेता है। मयूर नृत्य नागालैंड का है। कुकी नागालैंड का। रेंगमा, रेंग रेंगे कौन चलता है, रांग नाग चलता है। नाग कैसे चलता है, रेंग रेंग के। लेशा प्लाटू, लेशा प्लाटू, प्लाट पे कौन है, नाग है। मोद से, मोड़ दो, नाग को मोड़ दो तो ही मर जाएगा। मोद से, नाग को आप अगर मोड़ दो तो मर जाता है। तो ये सारे नागालैंड के। देखो ये सदल केकई कहाँ का है, नागालैंड का। तितली को कौन खा लेता है, नाग। आलू-यट्टू नागालैंड का। खम्बालिम, आलू के खेत में कौन है, नाग है ना। आलू-यट्टू, आलू के खेत में कौन है, नाग। खम्बालिम, खम्बालिम खम्बे पे कौन चढ़ गया, नाग चढ़ गया। मयूर किसे खाता है, नाग को खा लेता है। कुकी नृत्य नागालैंड। रेंगमा, रेंग रेंग के कौन चलता है, नाग चलता है। लेशा प्लाटू, प्लाट पे कौन है, नाग है। और मोद से, अगर आप नाक को मोड़ दो, मोड़ से, मोड़ से याद रखो, मोड़ से, ठीक है। अगर आप नाक को मोड़ दो तो मर जाएगा ना। तो मोड़ से कहाँ का, नागालैंड का। अगला क्वेश्चन है, संगफाव आदिवासी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। बताइए भैया, संगफाव किस राज्य से संबंधित है। तो पहले बात तो याद रखो कि ये एक आदिवासी नृत्य है। संगफाव जो है आदिवासी नृत्य है और ये आपके अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है, ये है आपके अरुणाचल प्रदेश से। चलिए अगला है दोस्तों रिखमपदा, ये मैंने आपको बताया था अरुणाचल का। भुइया अरुणाचल का। चलो कहाँ पे चलो, अरुणाचल चलो। वांचो अरुणाचल। पासी कोंकी अरुणाचल। पोनुंग अरुणाचल और पोपेर ये है आपके अरुणाचल प्रदेश के नृत्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। तो इसमें दोस्तों कौन सा नृत्य है जो कि देवी दुर्गा और जो राक्षस महिषासुर है उसके बीच में कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। ये है आपका डांडिया रास। ठीक है दोस्तों, कौन सा है, ये है आपका डांडिया रास। डांडिया होता है दोस्तों ये गुजरात में। इसके साथ ही जो गरबा होता है ये भी आपका दोस्तों नवरात्रि के दौरान होता है गुजरात में। तिप्पनी गुजरात का है। घेरिया गुजरात का। सिद्धि धमाल गुजरात का। डांगी, डांगी आपका गुजरात का। हूडो ये भी आपका कहाँ का है, गुजरात का है। तो ये सारे याद रखो दोस्तों। गरबा गुजरात का है, तिप्पनी है, घेरिया है, सिद्धि धमाल है, डांगी है, हूडो है और एक आपका ये है कौन सा, डांडिया रास। ये कहाँ का है, ये सब के सब आपके गुजरात के हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कत्थक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है। अब देखो कत्थक तो सबको मालूम है, ये आपके उत्तर प्रदेश का है, लेकिन कत्थक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो ये हुई है आपकी कथा शब्द से। यही पता होना चाहिए भैया, कत्थक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे हुई है, ये हुई है कथा शब्द से। ये सारे क्वेश्चन भैया पूछे गए हैं, TCS के क्वेश्चन हैं। ये कोई ऐसे नहीं है जो आप कुछ भी सोचो कहीं से भी क्वेश्चन उठा लाए। सारे प्रीवियस ईयर के TCS क्वेश्चन पूछता है और SSC के क्वेश्चन रेलवे में पूछ लिया जाता है और रेलवे के क्वेश्चन SSC में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि दोनों की परीक्षा ऐसी TCS है, इसलिए हल्के में नहीं लेना एक भी पेपर को। अगला क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्यों की उत्पत्ति किससे हुई है। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। भारत के जितने भी जो अधिकांश शास्त्रीय नृत्य हैं इनकी उत्पत्ति हुई नाट्य शास्त्र से, और नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, वो की थी भरत मुनि ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। बताइए भैया, ममिता किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ममिता है आपका किस राज्य का, ये है आपके त्रिपुरा राज्य का। ठीक है भैया, ममिता किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आपके त्रिपुरा राज्य का। चलिए अगला है दोस्तों, देखिए गरिया कहाँ का है, गरिया भी त्रिपुरा का है। लेबांग बुमावनी त्रिपुरा का। होजागिरी त्रिपुरा का। विजू त्रिपुरा का। हाई हक त्रिपुरा का है। चेराव कहाँ का है, त्रिपुरा का। और चेराव मैंने आपको क्या बताया था, वो था मिजोरम का, जिसे बासमती भी बोला जाता है। झूम आपका त्रिपुरा का है। भांगड़ा सबको पता है पंजाब का है। गिद्दा पंजाब का है। झूमर पंजाब का है। गतका पंजाब का है। लुड्डी पंजाब का है। और जूली आपका पंजाब का है। फांग कहाँ का है, हरियाणा का। सांग हरियाणा का। छठी हरियाणा का। देखो हरियाणा वाले ना छठी का दूध याद दिलाते हैं, आपको पता है। हरियाणा वाले जब ओलंपिक में लड़ने जाते हैं तो जो विपरीत जो टीम होती है उसको छठी का दूध याद दिला देते हैं। खोरिया, खोरिया कहाँ का है, हरियाणा का है। और गुग्गा कहाँ का है, हरियाणा का है। और सांग भी बहुत गाते हैं हरियाणा वाले लोग, सांग गा गा के छठी का दूध याद दिला देते हैं। अच्छा छोलिया मैंने आपको बताया था, इसको कहते हैं तलवार नृत्य। देखो तलवार से ही तो आप किसी चीज़ को छीलोगे, छीलने को हम छोलिया बोल देते हैं। तो छोलिया कहाँ का है, उत्तराखंड का। भोटिया उत्तराखंड का। और भूटिया कहाँ का है, भूटिया सिक्किम का है। ठीक है, भोटिया उत्तराखंड का है और भूटिया है आपका सिक्किम का। पांडव उत्तराखंड का है। झुमेला जागर भी उत्तराखंड का है। और झोड़ा मैंने आपको बताया था, झोड़ा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों का है। ठीक है, झोड़ा कहाँ का है, झोड़ा उत्तर प्रदेश का भी है और उत्तराखंड का भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
सरहुल किस राज्य का लोकप्रिय जनजातीय नृत्य उत्सव है? तो देखिए दोस्तों, सरहुल कहाँ का है? सरहुल है आपका झारखंड का। ठीक है, और उराव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। सरहुल कहाँ का है? झारखंड का, और इसको मनाती है उराव जनजाति। आप लिख लेना इसको, उराव जनजाति। सरहुल कौन सी जनजाति मनाती है? तो उराव जनजाति मनाती है। अगला क्वेश्चन है भैया, चाली, झुमरा और नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? दोस्तों ये तीनों है, चाली, झुमरा और नादू भंगी। तो ये कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली संबंधित है? ये है आपकी सत्रिया से। ठीक है, सत्रिया मैंने आपको बताया कहाँ का है? असम का। और इसकी शुरुआत किसने की थी? श्रीमत शंकर देव ने। ठीक है भैया, सत्रिया की शुरुआत किसने की थी? तो सत्रिया की आपकी जो शुरुआत की थी वो की थी आपके किसने? श्रीमत शंकर देव ने। किसने की थी भैया? श्रीमत शंकर देव ने। और दोस्तों एक पॉइंट और मैंने आपको बताया था कि सत्रिया को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। तो अगर आपसे पूछा है कि बताइए सत्रिया को किस वर्ष शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था? ठीक है, सत्रिया को किस वर्ष शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था? तो वो दिया गया था 2000 में। और किसने दिया था? तो वो दिया था आपकी संगीत नाटक अकादमी ने। ठीक है, किसने दिया था? संगीत नाटक अकादमी ने। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, ये दिया हुआ है। ठीक है, मैं कहूँ साथ में लिखना भूल गया। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। सत्रिया की शुरुआत श्रीमत शंकर देव द्वारा की गई थी। सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2000 में दिया गया था। सत्रिया के एकांकी नाटक को अंगिया नाट कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। और सत्रिया में बौर गीत संगीत रचना का प्रयोग किया जाता है। ये जितने जो आपको 5-6 पॉइंट देख रहे हैं ये सब पूछे गए हैं। ये कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आया ना हो, ये सारे प्रीवियस ईयर के पॉइंट हैं। इसलिए दोस्तों क्लास पूरी 100% आपके लिए ज़बरदस्त है। इस क्लास को अगर आप लोगे कभी स्टैटिक जीके में नहीं चूकोगे, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो। अगला क्वेश्चन है, बोलक आर्ट किस राज्य का एक नृत्य रूप है? भैया बोलक आर्ट कहाँ का है? बोलक आर्ट का आपका कहाँ का भैया? एक बार फिर से देखो, बोलक आर्ट जो है किस राज्य का एक नृत्य रूप है? ये है आपके कर्नाटक का। बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। बोलक आर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोलक आर्ट कहाँ का है? कर्नाटक का। और दोस्तों बौरगीत कहाँ का है आपका? तो अभी मैंने आपको बताया था जो बौरगीत है वो है सत्रिया का। बौरगीत सत्रिया में प्रयोग होता है और बोलक आर्ट है आपका कर्नाटक का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पश्चिम बंगाल का एक नकाबपोश नृत्य? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। ये नकाब लगा कर यानी कि जो मुखौटा लगा कर नृत्य किया जाता है। तो ये कौन सा? ये है आपका गंभीरा नृत्य। गंभीरा नृत्य, ठीक है, इसमें मुखौटा लगाकर इस नृत्य को किया जाता है। ये पश्चिम बंगाल का एक नकाबपोश नृत्य है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। कावड़ी नृत्य दोस्तों कहाँ का है? आपका तमिलनाडु है। जवारा नृत्य मध्य प्रदेश का है। और गिद्दा नृत्य आपका पंजाब का है। अच्छा, लुड्डी कहाँ का है? पंजाब का। और आपका जूली पंजाब का है। भांगड़ा भी पंजाब का है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? बताइए भैया। चक्री जो कि एक पारंपरिक लोक नृत्य है, ये किस जनजाति की महिला करती हैं? तो ये करती हैं कंजर जनजाति की महिलाएं। किस जनजाति की महिला करती हैं? तो ये करती हैं कंजर जनजाति की महिलाएं। अगला क्वेश्चन है, चेचक से उबरने पर स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर व्रता नृत्य किया जाता है। ठीक है, जो चेचक बीमारी है इससे जब ठीक हो जाते हैं तो जो स्थानीय देवता हैं उनको धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर एक व्रता नृत्य किया जाता है। और ये किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये आपके पश्चिम बंगाल का। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल कहाँ जा रहा है। जो आप हल्के फुल्के क्वेश्चन पढ़ लेते हो ना उनसे कुछ नहीं होने वाला भाई, सिलेक्शन यहीं से ही होगा। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ये कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं जो कहीं से भी आ गए उठ कर। इसलिए भैया क्लास को जरूर देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर हैं। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगाओ कि आप जो पढ़ रहे हो और पेपर में जो आ रहा है उसमें कितना अंतर है, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो। नहीं तो जो हल्के फुल्के, भांगड़ा तो हर किसी को याद है कहाँ का है, कथकली सबको पता है कहाँ का है, लेकिन क्वेश्चन अब वो नहीं आप पूछे जाते, अब क्वेश्चन ऐसे पूछे जाने लगे कि बताओ चेचक बीमारी से उबरने के लिए स्थानीय देवताओं को धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है व्रता। अब ये किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये है आपके पश्चिम बंगाल का। तो ये होता है क्वेश्चन का लेवल। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की संथाल जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो देखो जनजाति भी याद रखनी है, ठीक है, नृत्य तो याद रखना ही है, जनजाति भी याद रखनी है। तो ये आपका कौन सा? तो ये है झिका दसाई। देखो झारखंड का झिका दसाई, दोनों के नाम मिलते जुलते हैं, झा से झारखंड और झार से झिका दसाई। और झारखंड की कौन सी जनजाति करती है? तो ये करती है आपकी संथाल जनजाति। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ देखिए, सरहुल उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है, मैंने आपको बताया था ये भी झारखंड का है।
अलकप झारखंड का है। कर्मा, कर्मा आपका छत्तीसगढ़ का भी है और झारखंड का भी है। अग्नि झारखंड का है। झूमर झारखंड का है। पाइका, पाइका आपका उड़ीसा का भी है, ठीक है, और फगुआ झारखंड का है। तो पाइका झारखंड का भी, उड़ीसा का भी है, और फगुआ आपका झारखंड का भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुग्गी भारत के किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? बताइए भैया, सुग्गी कहाँ का है? तो सुग्गी आपका है कर्नाटक का, ठीक है। सुग्गी जो है भारत के किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो ये है आपके कर्नाटक राज्य का। अगला क्वेश्चन है, ये सबको याद होगा जितने भी उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं। चरकुला निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो ये आपकी उत्तर प्रदेश की है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चरकुला कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्मा, कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो कर्मा अभी मैंने आपको बताया था झारखंड का भी और आपका छत्तीसगढ़ का भी है। चलिए दोस्तों ये देखिए, राउत नाचा छत्तीसगढ़ का है। पंथी छत्तीसगढ़ का है। पंडवानी छत्तीसगढ़ का है। सैला छत्तीसगढ़ का। सुआ छत्तीसगढ़ के। गेड़ी छत्तीसगढ़ का। और आपका छेर छेरा ये भी आपका छत्तीसगढ़ का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो भैया जो हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है वो है आपका गुग्गा नृत्य। खोरिया भी हरियाणा में किया जाता है, लेकिन जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है वो कौन सा है? आपका गुग्गा नृत्य, ठीक है। गुग्गा नृत्य जो है हरियाणा में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर दोस्तों स्टार बना लेना, ठीक है, जितने चाहो उतने स्टार बना लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं? छऊ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छऊ नृत्य की कुल 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। कितनी शैलियाँ? 3 प्रमुख शैलियाँ। अब देखो कौन कौन सी, ये ऐसे मिलान करने को आ सकता है। देखो एक तो झारखंड का सरायखेला छऊ, ठीक है, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, और उड़ीसा का मयूरभंज छऊ। अब मैं इस तीनों को आपको ट्रिक से याद करा सकता हूँ। देखो पास है पश्चिम बंगाल और पास है पुरुलिया, एक तो याद हो गया। उड़िया, उड़ीसा, देखो उड़ता कौन है? मयूर, मयूर यानी कि मोर उड़ जाता है, तो उड़ीसा का मयूरभंज छऊ। अब तीसरा तो अपने आप याद हो जाएगा, झारखंड का सरायखेला छऊ। बस तीनों नाम याद कर लो, बहुत ही अच्छा है, मिलान करने को आ सकता है। झारखंड का सरायखेला छऊ, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया, पास है पश्चिम बंगाल, पास है पुरुलिया, और उड़ता कौन है? मोर उड़ता है, तो इसलिए उड़ीसा का मयूरभंज छऊ। चलिए अगला क्वेश्चन है, भगोरिया नृत्य संबंधित है, बताइए भैया किस राज्य से संबंधित है? तो भगोरिया नृत्य आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक गायन नट का संबंध किस राज्य से है? तो भैया नट का संबंध है आपका मणिपुरी से। जो पारंपरिक गायन नट है इसका संबंध किस राज्य से? तो ये आपका मणिपुर से, ठीक है। दोस्तों मणिपुरी नृत्य के कुछ और स्वरूप हैं जिसे हम जान लेते हैं। तो देखो एक तो रास है, रास मणिपुर का है। संकीर्तन मणिपुर का है। ढोंग चोलम मणिपुर का है आपका। करताल चोलम, देखो ढोंग चोलम और करताल चोलम ये दोनों मणिपुर के हैं। और पुंग चोलम मणिपुर के, देखो तीनों में चोलम आ रहा है, ये तीनों मणिपुर के। थांगटा मार्शल आर्ट होती है, ठीक है, थांगटा होती है एक मार्शल आर्ट जो कि मणिपुर की है। तो ये सबको याद रखो, रास मणिपुर का है, संकीर्तन मणिपुर का है, ढोल चोलम, करताल चोलम और पुंग चोलम मणिपुर का है। और मणिपुर की मार्शल आर्ट पूछी जाए कौन सी है, तो वह है आपकी थांगटा। तो ये सब आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, नलचरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो बताओ भैया नलचरितम किससे संबंधित है? तो ये आपके कथकली से, जो कि आपका केरल का है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो जो आपको रायगढ़ घराना है ये आपकी कथक नृत्य शैली से संबंधित है। और कथक का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको क्या बताया था? तो वो था आपका कथा, और ये आपका उत्तर प्रदेश का है। चलिए अगला क्वेश्चन, कामसाले निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो कामसाले आपका कर्नाटक का है। किसका है भैया? कर्नाटक राज्य का। अब देखो इसकी ट्रिक भी बन सकती है। आपके साले, भाई साले कौन सा काम करते हैं? साले हमारे नाटक करते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए तुम्हारे साले कौन सा काम करते हैं, तो जो साले कौन सा काम करते हैं, तो साले नाटक करते हैं, यानी कि कर्नाटक। हमारे जो साले हैं वो कर्नाटक नाटक करते हैं, तो यानी कि कामसाले कहाँ का है? कर्नाटक का है। अगला क्वेश्चन, अब देखो अब आगे नहीं आ गया, भूटिया। भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है? तो भूटिया नृत्य आपका कहाँ का है? सिक्किम का। मैंने आपको बताया था भूटिया कहाँ का है, भूटिया आपका सिक्किम का। चलिए अगला देखो, तमांग सेलो सिक्किम का है, तमांग सेलो सिक्किम का। शेरपा सिक्किम का है। सिंगी छम सिक्किम का। चूफाट सिक्किम का। गेलेयांग सिक्किम का है। संगे छम सिक्किम का। और घंटू आपका सिक्किम का। ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे। तमांग सेलो सिक्किम का है। शेरपा सिक्किम, सिंगी छम सिक्किम, चूफाट सिक्किम, गेलियांग सिक्किम, संगे छम सिक्किम और घंटू सिक्किम। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला की विषय वस्तु पर आधारित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। तो जो राधा और कृष्ण की रासलीला पर आधारित है वो है आपका मणिपुरी। ठीक है, जो मणिपुरी नृत्य है ये आपका राधा और कृष्ण की रासलीला पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, चविट्टू कली का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों जो चविट्टू कली का जो लोक नृत्य है वो आपके केरल राज्य से संबंधित है। चविट्टू कली किससे संबंधित है आपका? तो ये है केरल राज्य से। देखिए, ओट्टम थुलाल ये भी आपका केरल का है, कैकोट्टी कली केरल का है, तप्ती कली केरल का और कालीओट्टम केरल का है। सब याद कर लो। चविट्टू कली हो गया, ओट्टम थुलाल हो गया, कैकोट्टी कली हो गया, तप्ती कली हो गया, कालीओट्टम, ये सब केरल के हैं। अब ओट्टम थेडल, देखो ओट्टम थुलाल तो केरल का है और ओट्टम थेडल ये है आपका आंध्र प्रदेश का। कुम्मी आंध्र प्रदेश, सिद्धि आंध्र प्रदेश, भामकम्पलम आंध्र प्रदेश, वीरनाट्यम दप्पू है, तपेता गुल्लू है, लंबाड़ी है और ढिमसा है, ढिमसा आंध्र प्रदेश का। कोलाट्टम है, बुल्ला बोट्टूम है, बोट्टा बोमल्लू है, ये सारे के सारे कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। इसे तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, शोंडोल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइए भैया, शोंडोल नृत्य आपका जो है किस राज्य से संबंधित है? शोंडोल, तो शोंडोल है आपका लद्दाख राज्य से। ठीक है, शोंडोल कहाँ का है? तो ये है आपके लद्दाख राज्य से। देखो दोस्तों, जो आपका कथोक चेनमो है ये भी लद्दाख का है और कोम्पा तसुम तसाग ये भी लद्दाख का है। तो कथोक चेनमो हो गया, कोम्पा तसुम तसाग हो गया और आपका शोंडोल हो गया, ये सब आपके लद्दाख के हैं। अगला है हमारा, बीरगासे निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बीरगासे कहाँ का है? तो बीरगासे हमारा कर्नाटक राज्य का है। बीरगासे कहाँ का है? तो ये है कर्नाटक का। अच्छा भैया, चार्टसुकरा कहाँ का है? चार्टसुकरा आपका मेघालय का है। चार्टसुकरा कहाँ का है? मेघालय का। और बेदीन कलम मैंने आपको बताया, तो बेदीन कलम है, नूंगक्रेब है, शादसुक माइसियम है, वांगला है, डोरसे गाटा है और लाहू है, ये आपके कहाँ के? ये हैं आपके मेघालय के। तो दोस्तों देखिए, आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है और मैं आशा करता हूँ आज की हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी। और इस तरह से हमने पूरे 80 क्वेश्चन कर लिए लोक नृत्य में। और कहने को ये सिर्फ 80 क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे जाके तो मैंने आपको लगभग 250 के करीब लोक नृत्य याद भी करा दिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन अलग से बताता हूँ। तो लोग आप मान के चलिए 200 से लेकर 250 आपको लोक नृत्य याद हो चुके हैं। अब इसके आगे पढ़ने की आपको ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ अलग से आएगा तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराता चलूँगा। फिलहाल ये हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। यहाँ से भर भर के आपके रेलवे में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और एसएससी में पूछे गए हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इसकी PDF टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम का लिंक मैं आपको PDF के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।